हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक और खूबसूरत जगह जो कि बिलासपुर में स्थित है। और इस खूबसूरत जगह का नाम गोविंद सागर लेक है। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनने के कारण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गोविंद सागर नामक झील का निर्माण हुआ। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के सम्मान में इस झील का नाम गोविंद सागर रखा गया। भाखड़ा बांध का निर्माण 1963 में पूरा हुआ। जल स्तर को बनाए रखने के लिए ब्यास नदी के पानी को ब्यास सतलुज लिंक के जरिए गोविंद सागर झील तक पहुंचाया गया। ये काम 1976 में पूरा हुआ। गोविंद सागर झील टूरिस्ट के साथ साथ कृषि के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई। गोविंद सागर देश में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और हाँ, आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो 10 रुपये के अंदर आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। आप यहाँ कैसे आएं? अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो आप शिमला, चंडीगढ़ और बुनतर से आ सकते हैं। बाय ट्रेन आने के लिए नियरेस्ट ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन कीरतपुर साहिब और नैरो गेज शिमला है। और आने वाले कुछ समय में आपको बिलासपुर में भी रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। बाय रोड आप शिमला और चंडीगढ़ से आ सकते हैं। अब चलते हैं संत व्यास गुफा। महाभारत की रचयिता वेद व्यास, जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व महाभारत लिखी और 4 वेदों की रचना की। आज हम बात करेंगे उनके जन्मभूमि और कर्मभूमि की। मान्यता है कि व्यास ऋषि की जन्मभूमि और कर्मभूमि बिलासपुर है। व्यास ऋषि के नाम से हिमाचल के बिलासपुर जिले का नाम व्यासपुर रखा गया था, लेकिन इसके बाद में इसे बिलासपुर किया गया। तो आइए अब हम चलते हैं गुफा की तरफ, जहाँ पे ऋषि व्यास जी ने तपस्या की थी। 4 वेदों के रचयिता व्यास ऋषि की आज भी बिलासपुर में पूजा की जाती है। बिलासपुर नगर के डियारा सेक्टर में स्थित व्यास ऋषि की गुफा, जहां पर व्यास जी अपना तप करते थे, वो आज भी सुरक्षित है। मान्यताओं के अनुसार ऋषि व्यास ने कई वर्षों तक इस गुफा में ध्यान किया। कहा जाता है कि संत व्यास जी ने इस स्थान पर ही महाकाव्य महाभारत लिखा और 4 वेदों की रचना भी यहीं की है। महर्षि वेद व्यास की तपोभूमि व्यास गुफा एक ऐतिहासिक स्थान है। व्यास गुफा सतलुज नदी के तट पर स्थित है, लेकिन विश्व विख्यात रही इस स्थल को सरकार डेवलप नहीं कर पाई है। आज भी इस स्थल की वही हालात हैं जो कई दशक पहले थे। असल में तो बिलासपुर का पुराना शहर गोविंद सागर झील में पूरी तरह से डूब चुका है। मान्यता है कि ये एक ऐसा स्थान रहा है जहाँ कई महत्वपूर्ण वैदिक घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर गुफा अभी भी सुरक्षित है। इस गुफा को धार्मिक स्थान माना जाता है। चार वेद और 36 उपनिषद बिलासपुर में ही लिखे गए। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए हैं। ऋषि वेद व्यास ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को अपने शिष्य पेस, जैमिनी, वैशंपायन, सुमांत मुनि को पढ़ाया। ऋषि वेद व्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया है।
तो अब हम चलते हैं 2000 वर्ष पूर्व एंशिएंट टेम्पल में। पिछले कई महीनों से जलमग्न हुए बिलासपुर के सांडू मैदान में रंगनाथ जी के भव्य मंदिर अब नजर आना शुरू हो गए हैं। गोविंद सागर झील में जुलाई महीने में पानी चढ़ता है। इसके बाद सभी मंदिर 6 महीने के लिए जल समाधि ले लेते हैं। जनवरी महीने के खत्म होते होते पानी उतरता है, तब जाकर ये मंदिर पूरी तरह से बाहर निकल आते हैं। जल समाधि से बाहर निकलते मंदिरों के इस नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में हर साल लोग उमड़ते हैं। इन मंदिरों का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पूर्व का बताया जा रहा है, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि इन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। मान्यता है कि भगवान शिव के जलाभिषेक के बाद जल जब सतलुज नदी में मिलता था तो उस समय यहाँ बारिश होती थी। स्थानीय लोग यहाँ हर साल बड़ा मेला लगाते थे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित दौलरा नामक स्थान पर मौजूद बाबा नाहर सिंह मंदिर में भक्तों की अपार आस्था है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से मनोकामना मांगता है उसे बाबा नाहर सिंह जरूर पूरा करते हैं। वास्तव में बाबा नाहर सिंह का संबंध कुल्लू जिले से है, लेकिन एक बार यहाँ ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बाद बाबा नाहर सिंह बिलासपुर में लोगों के आराध्य देव बन गए। क्यों है मंदिर की मान्यता? बिलासपुर के राजा दीपचंद, जिन्होंने 1653 ईस्वी से 1665 ईस्वी तक कहलूर रियासत, जिसे आज बिलासपुर के नाम से जाना जाता है, उसका राजकाज संभाला था। राजा दीपचंद ने 2 विवाह किए थे। एक मंडी के राजा की पुत्री जलाल देवी और दूसरी कुल्लू की राजकुमारी कुमकुम देवी से। ऐसी मान्यता है कि जब राजा दीपचंद कुल्लू की राजकुमारी कुमकुम देवी को विवाह कर लाने लगे तो उनकी डोली अचानक बारी हो गई। कुल्लू के राजा ने अपने राजपुरोहित से इसका राज पूछा तो उन्होंने बताया कि इनके देव बाबा नाहर सिंह नाराज हो गए हैं। वे राजकुमारी के साथ कहलूर जाना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद कुल्लू के राजा ने हाथ जोड़कर देवता से जाने को कहा, जिसके बाद राजकुमारी कुमकुम की डोली शांति से विदा हुई। राजकुमारी की डोली के साथ बाबा नाहर सिंह जी की चरण पादुकाएं भी भेजी गई। कहलूर के राजा दीपचंद ने दौलरा स्थित मंदिर की स्थापना कर इन पादुकाओं को स्थापित किया। तभी से इस मंदिर में हर मंगलवार को पूजा पाठ की जाती है और आज भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती रहती है। जेठा मंगलवार को यहाँ बाबा नाहर सिंह जी का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है। जेठा मंगलवार के खास मौके पर राज परिवार द्वारा बाबा नाहर सिंह और मां काली की पूजा अर्चना की जाती थी। कुछ समय बाद किसी कारणवश राज परिवार में कलह पड़ गई, जिसके चलते रानी कुमकुम देवी ने मंदिर परिसर में आत्मदाह करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। राजा दीपचंद ने बाबा नाहर सिंह मंदिर में ही रानी कुमकुम देवी का मंदिर बनवाया। तभी से जो भी भक्त बाबा नाहर सिंह मंदिर में आते हैं वे रानी कुमकुम देवी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं।
अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मंदिर में हर मंगलवार को भंडारे का आयोजन होता है।